हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी कि हम किन्हीं भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कम समय में किस तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा कि हम यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। एसएससी, बैंक या फिर सीडीएस जैसे एग्जाम में यूनिट डिजिट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नहीं भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो फिर हम उसे अपनी कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करते हैं। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, हमें ऐड करना है 1 2 3 प्लस 5 6 7 प्लस 8 2 9। मान लीजिए हमें इन डिजिट्स को ऐड करना है और हमें बताना है कि जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर का यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक क्या होगा। तो जब भी हम किन्हीं नंबर्स को ऐड करते हैं, मान लीजिए हम इन नंबर्स को अगर हम ऐड करें 1 2 3 5 6 7 एंड 8 2 9, तो जो भी हमारा आंसर आता है उसमें जो यूनिट डिजिट होता है वो एक्चुअल में इन नंबर्स के यूनिट डिजिट का सम होता है। सम नहीं होता है, एक्चुअली सम का यूनिट डिजिट होता है। जैसे कि अगर हम इसको ऐड करेंगे 7 + 3 10, 10 + 9 19, तो 19 का जो यूनिट प्लेस का नंबर है यानी कि 9, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इनको ऐड करके यहाँ पर कुछ भी नंबर आएगा, लेकिन हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए केवल यूनिट प्लेस के नंबर पर ध्यान देना है। हमें पूरा नंबर ऐड नहीं करना है, हमें केवल यूनिट प्लेस के नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करके जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर 7 + 3 10, 10 का जब 10 आएगा या फिर कोई भी 2 डिजिट का नंबर आएगा तो उस केस में हम केवल यूनिट प्लेस का नंबर लेंगे, बाकी नंबर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। 7 + 3 10, 10 का हमें 0 लेना है, 0 + 9 9, यानी कि जो भी इसको ऐड करके आएगा उसका जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा वो 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट। ये तो हो गया कि अगर नंबर एडिशन में लिखे हुए हैं, सम में लिखे हुए हैं, हमें सम निकालना है, तब हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिखे हो, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 12 × 13 × 14। मान लीजिए नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, इस केस में हम यूनिट प्लेस का नंबर किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम 12 × 13 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 = 6, उसके बाद 3 1 = 3। जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर हम पूरा नंबर यहाँ पे हम जो 6 के नीचे जो प्लेस होता है उसको हम खाली छोड़ देते हैं, और जब हम आंसर लिखते हैं मल्टीप्लाई करके तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 3 ही आएगा, और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा इस पूरे प्रोडक्ट का जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसके लिए हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 3 = 6, 6 4 = 24 का 4। तो इस कैलकुलेशन का जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए और कोई नंबर भी लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पर 16 लिखा होता, फर्दर हम इस यूनिट प्लेस के नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद आंसर जो भी आता उसका यूनिट प्लेस हम ले लेते। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में या फिर एडिशन में यूनिट प्लेस का, यूनिट डिजिट का यूज़ करते हैं। कभी कभी मान लीजिए कैलकुलेशन बहुत लंबी सी पूछ ली गई, मान लीजिए हमसे बोल दिया गया कि हमें इसको सॉल्व करना है 1563 × 2897 × 1828 × 26। मान लीजिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, हालांकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन पूछी नहीं जाती एग्ज़ाम में, लेकिन मान लेते हैं अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा ये हमें निकालना है। तो अगेन हमें इतना पूरा बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल यूनिट प्लेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपस में उनका यूनिट डिजिट लिख देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 = 21, 21 का 1 हमें लेना है, 1 8 = 8, 8 6 = 48, 48 का 8, यानी कि इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरह की बड़ी कैलकुलेशन को यूनिट डिजिट के बेसिस पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछता है। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला वाला क्वेश्चन है 26 × 53 + 92 × 26। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं,
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। हमें यूनिट डिजिट के लिए केवल इनका यूनिट प्लेस का नंबर मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट डिजिट लिखना है। यानी कि इस केस में 6 3 18, यानी कि जो यूनिट डिजिट आ गया वो आ गया हमारा 8। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। उसके बाद जो साइन लगा हुआ है प्लस का, एज इट इज उसे लिखेंगे प्लस। यहाँ पर देखिए 2 and 6, 2 6 12 का 2, यानी कि 8 + 2 10, 10 का 0, यानी कि 0 हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर, यहाँ पर जो मेन आपको फोकस करना है साइन के ऊपर करना है कि कहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है, कहाँ पर प्लस है, कहाँ पर माइनस है, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर देखिए तीनों नंबर मल्टीप्लाई में आपस में लिखे हुए हैं। देखिए 3 2 6, 6 × 5 30, 30 में यूनिट डिजिट हो गया हमारा 0, प्लस यहाँ पर 1, केवल 121 का 1, यानी कि 1, तो यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 1। ध्यान रखिएगा कभी हम किसी इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 5 से करते हैं तो हमेशा 0 यूनिट डिजिट में हमें मिलता है। हमें केवल अगर 5 और इवन का अगर हमें पेयर कोई मिल जाता है, यानी कि 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर मिल जाता है, तो फिर पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 × 55। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम इवन नंबर से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो यूनिट प्लेस में नंबर आएगा वो आएगा 0, माइनस यहाँ पर है 9। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -9 आना चाहिए, और कोई भी डिजिट माइनस में नहीं होता है, यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा वो एक बड़ा नंबर होगा, हमें माइनस करना है एक छोटा नंबर। तो इससे पहले वाला जो नंबर होगा हमें उससे कैरी लेना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें 10 बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 10 - 9 = 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर बच जाता है 2650, हमने इससे 39 को माइनस करना है, हमने इससे 39 को माइनस करना है। तो ये नंबर देखिए बड़ा नंबर है और ये नंबर है छोटा। तो जब बड़े में से छोटा घटाएंगे, यूनिट प्लेस पे जो ये नंबर लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, तो ये तो इसको माइनस कर नहीं पाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 4। तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1। तो उसी टाइप का यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट समझना है हमें कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर है और उसका यूनिट डिजिट जो है वो अगले नंबर से छोटा है और दोनों माइनस में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें कैरी लेके उसको एक ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम माइनस करके यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 × 1 करेंगे 6 आएगा, प्लस के लिए प्लस, 5 × 2 करेंगे 10 का 0, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। एक बार 0 आ गया तो वो 0 ही होना है मल्टीप्लिकेशन में। 0 × 6 0, 0 × 3 0, सब 0 हो जाएगा। प्लस 6 3 and 5, देखिए यहाँ पर 5 आ गया और 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आएगा और पूरे मल्टीप्लिकेशन का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। तो इसके ऊपर मैं अभी और वीडियोस बनाऊंगा। ये तो मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ बताई है जो आप लोगों को पहले से ही पता होगी, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।